हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सीयूटी हिंदी मीडियम पर। स्वागत है गुरुजी के सेशन में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी है, ऐसी जानकारी जो जनरली बच्चों को मिल नहीं पाती है, जनरली आप लोग समझ नहीं पाते हैं और उससे हो जाता है आपका बहुत बड़ा नुकसान। वो ये है कि जब प्रेस रिलीज आई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने इस प्रेस रिलीज में एक चीज क्लियर करी थी कि ये जो सिमुलेटेड लिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड लिस्ट, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया गया था, इसको आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये एक सिमुलेटेड लिस्ट है जो 29 जुलाई तक जारी की जाएगी, 5 बजे 29 जुलाई को। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर ये सिमुलेटेड लिस्ट का मतलब क्या है, ये समझ लीजिए। यानी 29 तारीख को आपकी एक सिमुलेटेड लिस्ट आने वाली है, जो लिस्ट आपके एडमिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। देखो भैया, जो पहला, वैसे तो प्रेफरेंस चेंज करने का विंडो यहां पर दिया हुआ है 5 बजे से और ये जो 29 से 30 तारीख तक, और फर्स्ट CSCS एलोकेशन, जो पहला एलोकेशन है वो 1 अगस्त को होगा। लेकिन सिमुलेशन लिस्ट का मतलब क्या है, ये बहुत जरूरी है। देखो, आपको ये लग रहा होगा कि 1 तारीख को जब हमारा एलोकेशन होगा तभी हमें पता चल पाएगा कि हमें कौन सी सीट मिली, कौन सी नहीं मिली। लेकिन जो सिमुलेशन लिस्ट होता है उसमें क्या मिलता है, इसमें आप लोगों को मिलता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो कहलाता है रैंक। ठीक है, यहां पर आप लोगों को क्या मिल जाता है, एक रैंक मिल जाती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने बीकॉम, ठीक है, BA मान लीजिए, या 2-3 कोई भी सब्जेक्ट, दो तीन कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया है, और मान लीजिए लेट सपोज आपका एग्जाम के आपका है नंबर 650 नंबर। इसी तरह सभी बच्चों ने अप्लाई किया है। अब होता क्या है कि इस सिमुलेशन लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको यह बताएगी कि जितने बच्चों ने बीकॉम के लिए अप्लाई किया है उसमें आपकी क्या रैंक बन रही है। जैसे मान लीजिए, हो सकता है आपका रैंक क्या बन रहा हो, 14,000 एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, BA में आपका रैंक बन रहा हो 7,000, है ना, कहीं और बन रहा है कुछ। तो अच्छा, प्रेफरेंस आपने पहले बीकॉम के कॉलेज, फिर BA के लिए कोर्सेज, ये पहले आपने प्रेफरेंस लगाया हुआ है। तो इससे आपको असल अंदाजा ये लग जाएगा कि जिस कोर्स के लिए या कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। एक तरह से आपको आईना दिख जाएगा कि भाई आपकी रैंक कितनी आ रही है ना, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। बहुत जरूरी है, बच्चों को पता नहीं चल पाता है। अब आपको प्रेफरेंस चेंज करने के लिए विंडो मिलेगा, यानी आप BA का कोर्स को ऊपर कर सकते हैं प्रेफरेंस में, या ये कॉलेज ऊपर कर सकते हैं, बाकी कॉलेज नीचे कर सकते हैं। क्योंकि देखो, DU ने भी बताया कि जो आप ऊपर प्रेफरेंस रखेंगे पहले आपको वही अलॉट होगा। अच्छा, अब आपने पहले जो प्रेफरेंस रखा है उसमें आपकी रैंकिंग अगर बहुत ज्यादा जा रही है तो चांसेस है कि वो आपको अलॉट ना हो, या अगर किसी कोई ऐसा कोर्स है जो आपने नीचे रखा है पर प्रेफरेंस पर रैंकिंग में वो आपको कम आ रहा है, अच्छा रैंक आपको आ रहा है, आपको लग रहा है ये जल्दी मिल जाएगा, तो वो प्रेफरेंस आप चेंज करके फिर ऊपर कर सकते हैं। 1 अगस्त को तो अलॉट ही हो जाएगा, लेकिन 30 जुलाई तक आप ये कर सकोगे। तो 29 जुलाई को सिमुलेशन जो लिस्ट आएगी वो आपको बहुत अच्छे से देखना है, ध्यान रखिए, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि जिस भी कोर्स या कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं असल में आपकी क्या रैंकिंग बन रही है। यही सिमुलेशन लिस्ट DU ने बोला है कि जारी किया जाएगा। तो ये सिमुलेशन लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, इसको ध्यान देते रहिएगा, और आपने जिस कोर्स या कॉलेज के लिए अप्लाई किया है उसमें आपकी क्या रैंकिंग बन रही है इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, जो भी कोर्स या कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें आपकी रैंक क्या बन रही है वो सिमुलेशन लिस्ट में आएगा, फिर उस हिसाब से आप अपने प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। फिर 1 अगस्त को पहला अलॉटमेंट जारी होगा कि किसको कौन सा कोर्स अलॉट या कॉलेज अलॉट किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई डाउट समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं और इसी तरह की रोचक जानकारियों के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।